नीतीश कुमार आज दिल्ली नहीं गए। नीतीश कुमार जी तो हमारे साथ आने वाले हैं, तो कहाँ से जाएंगे वहां पे। दिल्ली में नए मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल की शपथ हुई। एनडीए का कुनबा हाजिर रहा। शाम को एनडीए के सभी घटक दलों के नेताओं और मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई। वहां भी पूरा कुनबा हाजिर रहा, मगर एक चेहरा, वैसे तो दो चेहरे नजर नहीं आए, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए तो माना जा सकता है कि वहां बजट पेश हो रहा था। लेकिन दूसरा चेहरा जो नजर नहीं आया, उसने दिल्ली से लेकर के बिहार तक की राजनीति में कुछ सुगबुगाहट तेज कर दी है। अब आप समझ गए होंगे कि वो दूसरा चेहरा कौन है। वो दूसरा नाम है नीतीश कुमार का। बिहार के मुख्यमंत्री न तो दिल्ली की शपथ ग्रहण में शामिल हुए और न उसके बाद एनडीए के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक में शामिल हुए। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, पिछले कुछ महीनों में तकरीबन चौथी से पांचवी बार हो रहा है। इसलिए सुगबुगाहट तेज हो गई है कि दिल्ली और पटना के बीच कुछ पक रहा है क्या। हालांकि नीतीश कुमार अपने मिजाज के नाते जाने जाते हैं। आपको याद है लालू प्रसाद यादव ने एक बार संसद में कहा था, हम सब के मुंह में 32 दांत हैं, नीतीश के पेट में दांत है। हमारे मुंह में सीधे 32 दांत है, उनके पेट में नीतीश के दांत है। पेट में दांत एक किस्म का मुहावरा है। एक ऐसा शख्स जिसके जहन में क्या चल रहा हो, जो क्या निर्णय ले, इसका कोई भरोसा, इसका कोई पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। लेकिन यह भी सच है कि लालू और नीतीश की जोड़ी ने चाहे टकराते हुए चाहे गलबहियां करते हुए बिहार की सियासत में आज भी अपनी धमक और अपनी पहचान बरकरार रखी है। बिहार से आप तमाम शिकायतें कर सकते हैं, आपकी कुंठाएं बिहार में कमियां ढूंढ सकती हैं, लेकिन लालू और नीतीश के होने का मतलब यह है कि वहां आज भी नफरत, सांप्रदायिकता इस कदर हावी नहीं हो सकी जो अब पांव पसारने के लिए आमादा है। असल में इस सुगबुगाहट के कुछ बुनियादी आधार हैं। आधार यह है कि दिल्ली चुनाव जीतने के बाद 27 साल बाद दिल्ली में अपना मुख्यमंत्री बनवा लेने के बाद भारतीय जनता पार्टी अब अपने उस चरम उत्कर्ष पर है जहां उसे कुछ राज्य और नजर आते होंगे जिनमें सबसे पहला नाम अगर कोई आएगा तो बिहार का आएगा। लंबे वक्त से नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में सरकार चलाने वाली भारतीय जनता पार्टी अब यह कोशिश करेगी कि बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री हो। और यह केवल अंदरूनी कोशिशों का मसला ही नहीं है। बिहार के उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता पिछले दिनों एक बयान में बोल चुके हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। सुनिए गौर से। जब बिहार में अपनी सरकार बनेगी तो सच्ची श्रद्धांजलि हमारे सर अटल बिहारी वाजपेयी जी का होगा। लेकिन इस बयान के बाद जब किरकिरी हुई तो उसके बाद उन्होंने लीपापोती की, बहुत कुछ किया, मामला शांत चुपचाप चल रहा है। लेकिन सारा झगड़ा किस बात का है? पिछले दिनों नीतीश कुमार को यह समझ में आने लगा कि बिहार में जो बीजेपी कर रही है वो आंध्र प्रदेश में बीजेपी नहीं कर रही है। इसलिए आप गौर करिए, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू महीने में 2-4 यात्रा दिल्ली की कर जाते हैं, कभी अमित शाह जी के साथ तो कभी प्रधानमंत्री जी के साथ चाय वाय पी जाते हैं, खूब ढेर सारा यहां से लेकर जाते भी हैं। अभी दिल्ली के शपथ ग्रहण में चंद्रबाबू नायडू भी थे, बहुत सारे वे नेता थे, उप मुख्यमंत्री थे, तमाम लोग थे जो बहुत दूर से आए थे। बिहार तो उतना भी दूर नहीं, बहुत सारे लोग बहुत सारा जरूरी काम छोड़ करके आए थे। एकनाथ शिंदे भी पहुंचे थे, वही एकनाथ शिंदे जिसके लिए 2 दिन पहले अभी यह बयान चल रहा था कि अगर हमें उचित सम्मान नहीं मिला तो मैं एकनाथ शिंदे हूं, रथ का पहिया हिला दूं तो रथ गिर जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी उन्हें फिर से कुछ सुगबुगाहट करके मना लिए और अपने मंच पर साथ में जगह दिए। लेकिन वही एकनाथ शिंदे बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार की सबसे बड़ी पार्टी जेडीयू को थोड़ा डराते भी तो होंगे, और इसकी आशंका नीतीश कुमार को पहले से है। नीतीश कुमार इस बात के पक्के हैं कि उनका राजनीतिक विश्लेषण, उनकी दूरदर्शिता कमाल की है। आप उससे सहमत असहमत हो सकते हैं,
नीतीश कुमार ने पिछले दिनों आरसीपी सिंह को अपना जेडीयू का अध्यक्ष बना दिया था, बहुत सारे लोगों को बाईपास करके। लेकिन वही आरसीपी सिंह जब कुछ दाएं बाएं करने लगे, नीतीश कुमार ने उन्हें पार्टी से बेदखल करने में कोई कसर नहीं बाकी की। क्या वही नीतीश कुमार इस बात को समझने लगे हैं कि उनकी पार्टी के 2 या 3 बड़े नाम, चाहे वो ललन सिंह हो, चाहे वो संजय झा हो, चाहे वो अशोक चौधरी हो, वो बीजेपी के नेताओं से गलबहियां कुछ ज्यादा तो नहीं कर रहे? आपको एक वाकया बड़ा गौर से याद दिलाता हूं। दिल्ली में बीजेपी की मुख्यमंत्री और बीजेपी का मंत्रिमंडल शपथ ले रहा था और जनता दल यूनाइटेड का फेसबुक पेज लाइव चला रहा था। इसलिए कुछ लोग सोशल मीडिया पर यह लिखने लगे कि क्या अशोक चौधरी, क्या संजय झा और ललन सिंह ने जेडीयू को बीजेपी की गोद में घोषित तौर पे बिठा दिया है क्या? यह बात नीतीश कुमार को परेशान करती होगी। इसलिए बहुत कुछ ऐसा है जो सहज नहीं कर रहा है। पिछले कई महीनों की आप नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की मुलाकात की तस्वीर नहीं देखे होंगे। सियासी गलियारों में लोग कह रहे होंगे कि नीतीश कुमार तो यात्रा चला रहे हैं, वो उस दिन बीमार भी हो सकते हैं, कई वजह हो सकती हैं कि वो नहीं आए। ललन सिंह तो थे और तमाम लोग तो थे। फिर ये पूछा जाएगा कि नीतीश कुमार अगर बीमार हैं तो यात्रा कैसे चला रहे? वो सक्रिय हैं, वो बीच में दिल्ली भी आए और दिल्ली से लौट कर गए। ऐसा कुछ भी नीतीश कुमार इस समय नहीं कर रहे जिससे आप उनके बीमार होने या शिथिल होने का कयास लगा सकते हैं। व्यस्त हैं, अगर ये तर्क दिया जाए तो यात्रा एक दिन पोस्टपोन की जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नीतीश कुमार उस सम्मेलन में नहीं आए। अब इसके 2 सिरे खुलते हैं। इसकी वजह क्या है? पहली वजह यह हो सकती है कि क्या नीतीश कुमार बीजेपी से बार्गेन करना चाहते हैं? हाल के दिनों में बिहार में चुनाव होने वाला है और बीजेपी अब मजबूती से वहां लड़ेगी, क्योंकि बीजेपी जानती है कि 45 से 40 सीटों के मुख्यमंत्री बनाने से बढ़िया है कि अकेले पूर्ण बहुमत ले आकर बीजेपी का मुख्यमंत्री बना दिया जाए। और दिल्ली फतह के बाद बिहार हर तरह से बीजेपी के निशाने पर है। यह बात नीतीश कुमार भी समझते हैं। इसलिए नीतीश कुमार बीजेपी से बार्गेनिंग करना चाहते हैं कि हमको 125 से 140 सीटें मिलें। हम बड़े चेहरे हैं, हम इधर से उधर हो जाएंगे तो मुश्किल में बीजेपी फंस जाएगी। ये बार्गेनिंग की वजह से नीतीश कुमार नाराज बताए जा रहे हैं। वो चाहते हैं कि 125 से 140 सीटें मिल जाएं और मजबूती से ज़्यादा सीटें मिल जाएं, उनके पसंद की सीटें मिल जाएं, उनके पास इतने विधायक हों कि बिना उनके बीजेपी सरकार न बना सके। तो फिर 2025 के आखिरी दिनों में बीजेपी के समर्थन से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो जाएंगे। तो राजनीतिक गलियारों में पहली चर्चा तो ये है। दूसरी तरफ वो बार्गेनिंग ये भी कर लेंगे कि भाई संजय झा, अशोक चौधरी और ललन सिंह जो पूरे सांसदों को उस खेमे में बिठा चुके हैं, अगर बीजेपी उनके सांसदों को तोड़ती है, अगर बीजेपी उनको कम सीटें देती है, अगर बीजेपी उनके चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ती है, अगर बीजेपी उनको कहीं से भी कमजोर करने की रणनीति बनाती है, तो नीतीश कुमार से तो ये छिपेगा नहीं। इसलिए नीतीश कुमार के पास प्लान बी है। वो प्लान बी क्या है कि वो कभी भी फिर से पलटी मार करके आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के साथ चले जाए। ये वो डर है जिससे नीतीश कुमार बार्गेनिंग की स्थिति में है। इसलिए फिर से राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हुई कि क्या ये प्लान बी फिर से सुबुगाहट कर रहा है। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने एक बयान दे दिया। उनसे जब पत्रकारों ने पूछा कि नीतीश कुमार दिल्ली नहीं पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे, वो बोल पड़े कि उधर क्या करने जाएंगे, वो तो इधर आने वाले हैं। मुख्यमंत्री आज नहीं गए शपथ ग्रहण में दिल्ली। कौन नहीं गए? नीतीश कुमार आज दिल्ली नहीं गए। तो नीतीश कुमार जी तो हमारे साथ आने वाले हैं, तो कहाँ से जाएंगे वहां पे? यहां से बहुत कुछ पकने लगा। क्या वाकई आरजेडी की तरफ से ऐसी कोशिश हो रही है कि नीतीश कुमार आने वाले हैं? जब लालू प्रसाद यादव जी से इस साल की शुरुआत में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनके लिए तो दरवाजे खुले हैं। अच्छा, एक सवाल जो लोगों के जहन में है नीतीश कुमार को लेकर के, नए साल पर दरवाजा आपका खुला हुआ है? हमारा तो खुला हुआ है, नीतीश कुमार को भी खोल कर रखना चाहिए। अमित शाह जो दरवाजा बंद करने की घोषणा कर चुके थे, नरेंद्र मोदी, उन्होंने नीतीश कुमार को कभी साथ लेने की बात नहीं कही। जब नीतीश कुमार ने खुद कह दिया कि मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, इसके बावजूद सब एक हो गए। तो तेजस्वी यादव से जब पूछा गया कि नीतीश कुमार आएंगे तो उन्होंने थोड़ा रूखा जवाब दिया। लेकिन भाई वीरेंद्र के बयान पर जब पूछा गया
तो उन्होंने कहा वो नेता हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, बड़े नेता हैं, प्रमुख पद पर तो हम हैं। उन्होंने मना नहीं किया। दरवाजे खुल रहे हैं क्या? नीतीश कुमार क्या दूसरी दिशा में भी जाने की कोशिश कर सकते हैं क्या? और इसको लेकर के बिहार की राजनीति में ठीक ठाक माहौल बन रहा है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी उनके सांसदों को तोड़ करके केंद्र में पूर्ण बहुमत को पूरा करने के नजदीक पहुंचने की साजिश कर रही होगी, संजय झा, अशोक चौधरी, ललन सिंह जैसे उनके बड़े नेताओं की जो दिल्ली में धमक रखते हैं, जो मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा के करीबी बताए जाते हैं, यह बात भी नीतीश कुमार समझ रहे होंगे। अगर विधानसभा में सीटें कम दी गई, उनको कमजोर करने की कोशिश की गई, यह बात भी नीतीश कुमार समझ रहे होंगे। तो इस पूरी बातचीत में पहला निष्कर्ष तो यह निकल रहा है कि फिलहाल नीतीश कुमार बीजेपी को अपनी ताकत दिखा रहे हैं कि अगर आप हमारे साथ कोई भी खेल करोगे तो 2015 में जैसा खेल हमने किया था वो 2025 में कर सकते हैं। इसलिए नीतीश कुमार चुप भी हैं, इसलिए नीतीश कुमार अपना काम कर रहे हैं, इसलिए नीतीश कुमार अपनी यात्रा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव भी अपनी यात्रा कर रहे हैं। बीजेपी अपनी बिसातें बिछा रही है। इसलिए राजनीति के धुरंधरों के लिए नीतीश कुमार का होना और न होना, इन दोनों के गहरे मायने निकलते हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात की तेज है कि नीतीश कुमार कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी हाल ही में बजट में बिहार को भारी बजट दिया गया। लेकिन सबको पता है कि ये नरेंद्र मोदी हैं। आपको याद है 2015 का चुनाव, जब उन्होंने कहा था बोली लगाते हुए 50,000 करोड़ दे दूं, 60,000 करोड़ दे दूं, 70,000 करोड़ दे दूं, 1.25 लाख करोड़, जोर जोर से। याद है नहीं ये वाला भाषण? और इसके बाद लालू प्रसाद यादव ने कैसे मजाक उड़ाया था इस भाषण का, खिल्ली उड़ा दी थी। नस फट जाएगा मोदी जी, हिसाब से बोलिए। क्या बोले थे? भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, अरे मोदी जी ठीक से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा ये। बिहार के पैकेज की घोषणा यहीं से करना चाहता। आपके यहाँ बोलते पैकेज दिया, पैकेज दिया। 50,000 करूं कि ज्यादा करो, 60,000 करूं कि ज्यादा करो, 70,000 करूं कि ज्यादा करो, 75,000 करूं कि ज्यादा करो, 80,000 करूं कि ज्यादा करो, 90,000 करूं कि ज्यादा करो। 50 करोड़, 50 करोड़, 70 करोड़, 90 करोड़, कितना दे? 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। अब विद्यार्थी परिषद का लड़का आगे बैठ के मोदी मोदी मोदी, हम लोग नहीं समझते हैं। 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। ऐसा कोई प्रधानमंत्री देखा क्या हम लोगों ने? ये वही वक्त था जब लालू और नीतीश एक होकर के 2014 की मोदी लहर को बिहार में रोक देते हैं और 2015 में महागठबंधन की सरकार बन जाती है। हालांकि 2017 में टूट भी गई, फिर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गए, 20 में सब अलग अलग लड़े, लेकिन फिर वो टूट गया 22 तक आते आते, फिर 17 महीने के बाद टूट गया। तो बिहार में कुछ भी टूटे या जुड़े, वो रहीम का प्रेम वाला धागा नहीं है। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। इस दोहे को गलत साबित अगर किसी ने किया है तो उस शख्स का नाम है नीतीश कुमार। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अगर नीतीश कुमार के खिलाफ गई तो नीतीश कुमार के पास प्लान बी तैयार बैठा है। और अगर भारतीय जनता पार्टी प्लान बी रोकना चाहती है या नीतीश कुमार अपनी कुर्सी को कायम रखना चाहते हैं तो ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। और नीतीश कुमार जी को बेहद सलीके से, बेहद स्पष्टता से यह बात पता है कि ये उनकी सक्रिय राजनीति का आखिरी सबसे बड़ा चुनाव हो सकता है। ऐसे में नीतीश कुमार कुछ न कुछ तो बड़ा करेंगे। वो कितना बड़ा करेंगे यह आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन बिहार है, उड़ती चिड़िया को हरदी लगाने वाला बिहार किस दिशा में जाएगा, चंद रोज बाद इसकी कहानियों से पर्दा उठेगा। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और ऐसी ही टिप्पणी के साथ। तब तक ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को,
शेयर करिए। अगर आप इसे ट्विटर या फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिए, ताकि बातचीत का सिलसिला जारी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।